नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले जिक्र उन खबरों का जो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। यानी सबसे पहले बात होगी देश की राजधानी दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन वापस लौट आया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर किसकी लापरवाही से ये लॉकडाउन वापस लौटा है। इसके बाद बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां पर सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लेकिन खबर यह भी है कि 1 मई से 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा, जो कि एक राहत भरी खबर है। इस पर भी नजर डालेंगे। साथ ही बात होगी पाकिस्तान की। यानी पाकिस्तान से खबर यह है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ चुका है। क्या पाकिस्तान अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है या पाकिस्तान में इमरान की कुर्सी खतरे में? इन तमाम खबरों पर नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या कोरोना की वापसी को सरकारें समझने में नाकाम रही हैं? तो अभी डाउनलोड कीजिए कू ऐप और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। लेकिन सबसे पहले बात देश में लगे, देश की राजधानी में लगे पहले लॉकडाउन की। हालांकि इससे पहले भी लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन इस साल का पहला लॉकडाउन है, इसलिए हम पहला लॉकडाउन कर रहे हैं। बताया जाता है कि हर लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ती है, और इस लापरवाही की कीमत भी हमें चुकानी पड़ रही है। लापरवाही हर तरफ देखी गई और उसका अंजाम यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से यह लॉकडाउन लगा, हमारी, आपकी या किसी और की? जिस लॉकडाउन का विरोध अरविंद केजरीवाल सरकार भी किया करते थी, जिस लॉकडाउन का विरोध अरविंद केजरीवाल खुद करते थे, लेकिन आखिरकार अरविंद केजरीवाल को उसी लॉकडाउन की राह पर वापस क्यों लौटना पड़ा? देखिए रिपोर्ट। आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। 5 क्वार्टर लिए पूजा के लिए मैंने। इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्कोहल फायदा करेगी। दिल्ली के कई इलाकों में लगी ये लंबी लंबी कतारें मरीजों या फिर उनके तीमारदारों की नहीं है, बल्कि शराब के शौकीनों की है, जिन्हें सिर्फ पीने का बहाना चाहिए। और ये दिलचस्प बहाना उनको पकड़ाया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जो दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के चरमराने की आशंका की वजह से 6 दिनों का लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर हो गए, ताकि हर रोज करीब 25,000 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की मार झेल रही दिल्ली में इस महामारी की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लग सके और स्वास्थ्य सेवाओं पर बेइंतहा बढ़ा बोझ थोड़ा कम हो सके। लेकिन केजरीवाल की इस मंशा पर पानी फेरने के लिए अपने घरों से अचानक बाहर आ गए सैकड़ों हजारों लोग, जिनके लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी को तरजीह देने से ज्यादा जरूरी किसी भी हाल में शराब पीने के शौक या आदत को बनाए रखना था। 6 दिनों के लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली में अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। कनॉट प्लेस, गोल मार्केट, गीता कॉलोनी, कालका जी, लक्ष्मी नगर समेत कई इलाकों में शराब की दुकानों के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। अपनी जिंदगी गंवाने से ज्यादा इन्हें लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रहने का डर सता रहा था, और इस आशंका से गुजरने वाले 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों लोग थे, जो बिना वक्त गवाए शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो गए और कोरोना संक्रमण से जुड़े गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने लगे। सोशल डिस्टेंसिंग तक ख्याल नहीं रखा। दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में मौजूद एक शराब की दुकान का यही हाल दिखा। जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री लॉकडाउन की घोषणा करते हैं, आप देखिए किस तरीके से जो वाइन और लिकर शॉप है गोल मार्केट एरिया में राजधानी दिल्ली की, लोगों का सैलाब उमड़ गया है। यहाँ पर किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है। पुलिस वालों को लोगों की भीड़ को कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग या कहें कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ताकि लॉकडाउन के दौरान शराब पीने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आए। इसीलिए कई घंटों तक लाइन में खड़े होकर लोगों ने अपने लिए शराब का स्टॉक जुटा दिया। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक ही शराब की दुकान के बाहर तो शराब के शौकीनों की 2-2 लाइन दिखी, ताकि उनका जल्दी नंबर आ जाए। और लॉकडाउन के दौरान शराब न मिलने की वजह से कहीं उनके दिन का चैन और रातों की नींद न उड़ जाए।
इस समय हम लक्ष्मी नगर के एक शराब के ठेके पर हैं। कैमरामैन सीपी सिंह आपको दिखाएंगे कि ये जो वाइन एंड बियर शॉप है गवर्नमेंट की, यहाँ पे कितनी लंबी लाइन है। आप देख सकते हैं 2 लाइनें यहाँ पे लगी हुई हैं। आप देख लीजिए, ये पीछे वाली लाइन भी बहुत लंबी है और उधर से एक लाइन और लगी हुई है। हम तो भाई मजे लेने आए हैं, खड़े तो हैं कम से कम सरकार 6 दिन का लॉकडाउन लगाया, किस लगाया? वैसे काम लोगों पे था नहीं, क्या करेगी? नहीं, हम उसके वजह हमारे इतने पैसे वाले नहीं, हम तो 1 क्वार्टर लेंगे चले जाएंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल बंद रहेगी इसीलिए आए हैं। ज्यादातर लोग ऐसे थे जो दोपहर करीब 1 बजे से नजदीकी शराब के ठेके की तरफ दौड़ पड़े। इनमें एक बुजुर्ग महिला भी थी जिन्होंने शराब की दुकान के बाहर लाइन में खड़े होने पर अजीबोगरीब तर्क दिया। हम लेने आया 1 बोतल 2 पौए। अच्छा, हाँ। इसलिए लेने आया कि ये अल्को है, इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। अच्छा, हाँ, ये जितनी दारू बिकेगी उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कभी डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं। 5 क्वार्टर लिए, पूजा के लिए लिए मैंने। अच्छा, और नहीं तो चल के देख सकते हैं, मैंने जो पूजा करनी है वो खड़ी गाड़ी, मेरी गाड़ी के अंदर सारा सामान धरा हुआ है। इसके बाद इस बुजुर्ग महिला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खुला रखने की नसीहत भी दे दी। 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है। हाँ, पर ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए 6 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। कुछ देर पहले ही यानी रात 10 बजे से शुरू हुआ ये लॉकडाउन अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों से पिछली बार की तरह दिल्ली नहीं छोड़ने की भी अपील की। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। दरअसल दिल्ली में कोरोना संक्रमण रफ्तार की वजह से अस्पतालों के आईसीयू वार्ड में बेड्स लगभग खत्म हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार 20,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था अब और बोझ झेलने के लिए तैयार नहीं है। देश की राजधानी में संक्रमण की दर 29.74% पहुंचने की वजह से हर तीसरा शख्स संक्रमित माना जा रहा है, जो अस्पतालों का चक्कर काट रहे हजारों परिजनों की गवाह बन रही दिल्ली के लिए बेहद डरावनी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना का कहर तेजी से फैल रहा है। क्या आम, क्या खास, क्या महिला, क्या बुजुर्ग, हर कोई कोरोना की चपेट में तेजी से आ रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसके बाद उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोरोना के इस बेकाबू रफ्तार के लिए जिम्मेदार कौन है। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके अलावा हालांकि राहत की खबर यह है कि 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को 1 मई के बाद से, यानी कि अगले महीने की 1 तारीख से कोरोना का टीका लगाने की शुरुआत कर दी गई है। लेकिन कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई बहुत अहम है। इसमें जीत सिर्फ इस बात से हो सकती है कि हम और आप दोनों एहतियात का पालन करें। हमारी बहू प्रेग्नेंट है, पूरा डिलीवरी का समय है और हमको कहीं ना बेड मिल रहा है, ना कोई व्यवस्था मिले, ना सही रास्ते बताए जा रहे हैं। कोरोना हारे या न हारे, लेकिन इस दुनिया में आने से पहले ही कोई मासूम अपनी जिंदगी की जंग हार सकता है। ये बदहवास महिला अपनी गर्भवती बहू की सुरक्षित डिलीवरी के लिए अस्पताल का चक्कर लगा रही है, लेकिन न तो इसे कोई कुछ बता रहा है और न ही इसकी बहू को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। हमारी बहू प्रेग्नेंट है, पूरा डिलीवरी का समय है और हमको कहीं ना बेड मिल रहा है, ना कोई व्यवस्था मिले, ना सही रास्ते बताए जा रहे हैं। अम्मा, एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, कब से आई आप यहाँ, क्या दिक्कत हुई, कब आई आप यहाँ? हम 4 दिन से सर यहाँ से भटक रहे हैं। कोई लेटर पैड जहाँ जा रहे हैं, सब लोग लेटर पैड ही मांग रहे हैं। कौन सा लेटर पैड मांग रहे हैं?
PCM ऑफिस से लिखवा के लाए तभी हम लोग करेंगे। यहाँ कौन एडमिट है आपका? मेरे हस्बैंड है सर। कोरोना विस्फोट के चलते अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को न तो बिस्तर मिल पा रहा है, न ऑक्सीजन, न रेमडेसिविर इंजेक्शन और न ही शमशान में अंतिम संस्कार के लिए जगह। कल ही मैंने आपको दिखाया था कि गाजियाबाद के शमशान में शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए टोकन दिया जा रहा है, क्योंकि शमशान घाटों पर भारी तादाद में शवों के आने से अंतिम संस्कार में काफी मुश्किलें आ रही हैं। लखनऊ में कोरोना कहर बरपा रहा है, जिससे लोग घबराए हुए हैं। अस्पतालों में बिस्तर की कमी होने से लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी कतारों में खड़े होकर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अब लोगों को अपनी जान बचाने के लिए खुद ही जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हाँ, बाकी तो देख ही रहे हैं, पब्लिक और भी है, अंदर भी है। आपको किसको दिक्कत है, किसके लिए? चाचा हैं हमारे प्रमोद कुमार सिंह, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनके लिए लिया। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने काफी तादाद में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को लखनऊ भिजवाया है, जिसकी सप्लाई लखनऊ के अस्पतालों में की जाएगी। DRDO की मदद से ये सिलेंडर भेजे जा रहे हैं। एक तरफ जिंदगी बचाने की जंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए 20 जिलों में मतदान हुआ और कुछ मतदान केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जहां गोंडा में मतदाताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ा दिया। बागपत में कोरोना को बाग होने का अच्छा मौका मिल गया। बागपत की ये तस्वीरें तो डराने वाली हैं ही। यहाँ वोट डालने पहुंचे लोगों ने न तो कोरोना गाइडलाइन का पालन किया और न ही सोशल डिस्टेंसिंग को तवज्जो दी। अगर ऐसे ही हालात रहे तो बागपत को कोरोना का मरकज बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या गोंडा, क्या बागपत और क्या मथुरा, सब जगह एक जैसे हालात। गोंडा और बागपत की ही तरह मथुरा सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सब्जी मंडी में व्यापारी और खरीदार बिना मास्क लगाए मोल तोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना को फलने फूलने में खूब मदद मिल रही होगी। कल मथुरा में 360 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जबकि बलिया में कोरोना संक्रमितों की जांच के लिए पहुंची टीम पर गांव वालों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसकी वजह से जांच टीम के कुछ सदस्यों को चोटें भी आईं। आरोपी स्वास्थ्य विभाग की टीम से आधार कार्ड और ID मांग रहे थे। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्वास्थ्य कर्मियों को बचाया और आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मरीजों का बुरा हाल है। एंटीजन टेस्ट कराने के लिए जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड के बाहर लंबी कतार लगी हुई है। कोरोना की जांच कराने वालों में युवाओं की तादाद ज्यादा है, वहीं बच्चों की भी कोरोना जांच कराई जा रही है। राजस्थान के सबसे बड़े कोविड अस्पताल RUHS से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस अस्पताल में 1200 बेड, 167 वेंटिलेटर और 205 ICU बेड की व्यवस्था है, लेकिन अब यहाँ कोई बेड बाकी नहीं है। इसके बाद भी लगातार कोरोना के मरीज पहुँच रहे हैं। ऐसे में अब अस्पताल प्रबंधन की ओर से मरीजों को बरामदों में रखा जा रहा है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,214 नए केस आ चुके हैं। इसके साथ ही 42 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान की तरह बिहार में भी कोरोना का विस्फोट हो रहा है। पटना के NMCH अस्पताल में कोरोना के मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि अब और बिस्तर नहीं बचे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब कोरोना मरीज के शव को वार्ड में ही दूसरे मरीजों के साथ रखा गया। वो इधर से लेके आया, कोविड पेशेंट है वो। पहली बात तो वो गुजर चुका है, फिर भी यहाँ पे रखे हुए, लेके जा नहीं रहा है यहाँ से। पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का असर मासूम शिशुओं पर भी पड़ रहा है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मौजूद अभिभावक बदहवास हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। कि आखिर बच्चों की जिंदगी को कैसे बचाया जाए, क्योंकि बच्चे हर सांस के लिए जूझ रहे थे। मेरे साथ इस वक्त कुछ अभिभावक हैं यहाँ पर मौजूद। हम लोग तो प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, बजरंगबली का मंदिर है बगल में, कि हे प्रभु किसी तरह बच्चे का रक्षा कीजिए, ऑक्सीजन की कमी हो गई। महाराष्ट्र का चंद्रपुर कोरोना विस्फोट को लेकर लगातार सुर्खियों में है। चंद्रपुर में कोरोना होने का मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। चंद्रपुर से रोजाना दिल को दहला देने वाली खबरें आ रही हैं। पिछले 2 दिनों से अस्पताल के चक्कर काट रहे एक कोरोना मरीज की आज कार में ही मौत हो गई। पहले गए CHL, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है बोले। बाद में सरकारी में आए, सरकारी में भी बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है बोले। जैसे आए वहाँ पे यहाँ पे जाएंगे।
लेकिन दिल्ली में तो लॉकडाउन की खबर की भनक लगते ही शराब के दीवाने शराब लेने के लिए दौड़ पड़े। दिल्ली में शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिली। इन्हें देखकर तो यही कहा जा सकता है कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, और दो बूंद जिंदगी के लिए, जैसे मुहावरे इनके आगे फीके पड़ गए। लॉकडाउन बढ़ सकता है? हाँ जी बढ़ सकता है, जब तो लोग आए खरीदने आए। नहीं हम उसके वजह, हमारे इतने पैसे वाले नहीं, हम तो 1 क्वार्टर लेंगे चले जाएंगे। इसलिए लेने आया कि ये अल्को इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई डोज नहीं ली दूसरी। खुद बैसाखी के सहारे जिंदगी को रफ्तार देने वाला ये दिव्यांग आज दूसरों की मदद कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक दिव्यांग ने जरूरतमंदों के बीच मास्क बांटा और उन्हें कोरोना महामारी की जानकारी भी दी। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ में कोरोना के खौफ के चलते लोगों ने जानवरों को भी मास्क पहनाना शुरू कर दिया है। ये लोग जब बकरियों को बाहर चराने जाते हैं तब मास्क निकाल देते हैं और जब घर लौटते हैं तब फिर इन्हें मास्क पहना देते हैं। इनका कहना है कि इससे उनके जानवर कोरोना से बच पाएंगे। जो लोग मास्क नहीं लगाते उन्हें इनसे सीखना चाहिए। कोरोना के कोहराम ने एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों को डरा दिया है। प्रवासी मजदूर एक बार फिर से पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक बार आप तस्वीर देखिए ये कि किस तरीके से महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की आहट से ये सभी प्रवासी मजदूर फिर से अपने गांव लौटने लगे हैं। कोरोना विस्फोट से दिनों दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और सरकारी इंतजामात नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कोरोना पर कब और कैसे लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं आज के कू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। हमने पूछा था कि क्या कोरोना की वापसी को सरकारें समझने में नाकाम रही हैं। 74% लोगों ने हां में जवाब दिया है, जबकि 26% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो अभी डाउनलोड करें कू ऐप और रखें अपने विचार। 10 में दम में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी हमारी मुलाकात। तब तक आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।